बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मदीहास किचन एंड रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। ओके जनाब, तो बहुत ही लंबे अरसे के गैप के बाद आपकी कुछ बहुत इस तरह की मसरूफ़ियात होती हैं कि आपको कुछ चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट एनीवे अब आपके सामने हूँ आज से, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि साथ ही रहूँ और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ और बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो एनीवे रमज़ान का सेकेंड अशरा माशाल्लाह से शुरू हो चुका है और होपफुली सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। इस बाबरकत महीने के में अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकत अता फ़रमाए। तो जनाब, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने अपना रमज़ान वेलकम किस तरह से किया और क्या क्या काम किए और किस तरह से शुरुआत की। तो जनाब, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं किचन के तमाम जार्स को ख़ाली करके और उनको वॉश कर रही हूँ, क्योंकि किचन की सफाई हो जाती है तो ऐसा लगता है कि घर का तमाम काम कंप्लीट हो गया है। तो किचन के तमाम जार्स को ख़ाली किया और उसके बाद उनको वॉश किया, सुखाया एंड उनको रीफ़िल किया। एंड देन यहाँ पर सब तमाम कैबिनेट्स को ख़ाली कर लिया, किचन का एक एक बर्तन निकाल लिया और फिर उसके बाद कैबिनेट्स की बहुत अच्छे से सफाई की। यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया था जो कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं, सिरका, डिश वॉश एंड बेकिंग सोडे के साथ, और फिर अच्छी तरह तमाम कैबिनेट्स को उससे वाइप किया और फिर उसको सुखाया। एंड देन सारे जार्स को रीफ़िल करके बारी आई तमाम बर्तनों की। किचन के तमाम बर्तन, चाहे वो एक छोटा सा चमचा है या एक बड़ा सा पतीला है, हर चीज़ को अच्छी तरीके से वॉश किया, उसको सुखाया और बर्तन धोए और बर्तन धोए और बर्तन धोए और बर्तन धोए। तो इसी तरह से किचन की तमाम चीज़ें फाइनलाइज़ करके और फिर किचन को कर लिया हमने सेट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम बर्तन स्टील के हों चाहे वो प्लास्टिक हो, हर एक चीज़ किचन की छोटी से छोटी चीज़ को अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा के और वापस कैबिनेट्स में लगा दिया। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप कॉकरोचेस से और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से बच सकें। इन द मीन टाइम, क्योंकि सहरी में खाए जाते हैं पराठे जनाब पूरा दिन गुजारने के लिए, तो पराठों के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने कि पराठों का आटा गूंद कर और फिर उसको फ्रीज़ कर लिया जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आप मेरी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि फ्रोज़न पराठों की बहुत अच्छी सी रेसिपी, किस तरह से आपके पराठे सॉफ्ट भी रहेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और आपका टाइम सेविंग प्रोसीजर है ये। लाइक आप एक दफ़ा टाइम लगा दें तो फिर उसके बाद सहरी में ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत पहले से उठना है और सिर्फ़ आपको पराठे को सेकना होता है और फिर उसके बाद इजीली आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ जनाब, आपको पता है कि शामी कबाब बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी जुज़ होता है रमज़ान का। तो जनाब, यहाँ पर मैंने शामी कबाब का मसाला भी रेडी करने के लिए रख दिया था, गोश्त उबालने के लिए रख दिया था, उसमें तमाम मसाले ऐड करके। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सिल पर पीसने होते हैं शामी कबाब, तो और बग़ैर सिल वाले शामी कबाब में खाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर फिर मैंने उस साथ ही साथ पराठे अपने बेलना शुरू कर दिए थे, और आप बेल कर भी बना सकते हैं, और जो मेरी रेसिपी है उसको प्रॉपर्ली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, उसमें आपको पराठे बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट था और विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड मुझे बहुत सारे काम करने थे, तो इसीलिए मैंने बेलन का इस्तेमाल किया। वरना जो रेसिपी है अगर उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको पराठे बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हाथ की मदद से ही आप पराठे को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप बेलना चाहें बेल लें और अगर हाथ की मदद से बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने सारे पेड़े बनाकर और पराठे बेल कर और फिर उसके बाद उनको फ्रीज़ करने के प्रोसीजर पे रख दिया था, मतलब उसको फ्रीज़ कर लिया था। पॉलीथिन बैग्स जो पराठों के ही पैकेट्स में आते हैं। ऑन दी अदर हैंड कबाब का मसाला भी, कबाब का जो गोश्त था शामी कबाब का, वो रेडी हो गया था और मैंने उसको भी
पहले तो पतीली में ही घोट लिया था थोड़ा सा, क्योंकि गोश्त अच्छा खासा गल गया था, और फिर उसके बाद शामी कबाब सिल पर पीस लिए थे जनाब। और जो सिल पर पीसने का मज़ा होता है, जो रेशा बनता है शामी कबाबों में, तो वो भी आप मेरी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि दिल्ली के जो रेसिपी होती है शामी कबाब की, और स्पेशली उनको सिल पर पीसा जाता है, तो किस तरह से वो शामी कबाब बनते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो जनाब आप ये देख सकते हैं सारे के सारे शामी कबाब का जो पीसा था वो, और शामी कबाब बनाकर मैंने रख दिए थे उसमें हरा मसाला मिलाकर। और तकरीबन ये 1 किलो 1 से 1.25 किलो गोश्त के शामी कबाब थे, और अच्छे खासे ये प्रिपेयर हो गए थे। एक बैच मैंने बना लिया था, एक बैच फिर पहला अशरा शुरू होने के बाद बनाया है। और जनाब फिर आती है बारी, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स, एक्चुअली काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो कि हम पहले इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन टू सपोर्ट हमारे फ़लस्तीनी भाई, अपने फ़लस्तीनी भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ के लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से घर में ये जूस प्रिपेयर किया है। एक तो अच्छी बात यह है कि आप बहुत अच्छी तरह से बॉयकॉट करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरा ये कि फ़्रेश जूस घर का बना हुआ, उसकी जनाब बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी फ़्रेश सी। तो उसका जूस प्रिपेयर करके उसका प्योरे बना के मैंने रख दिया था, इसको फ्रीज़ कर दिया था। और ये बड़ा मज़ेदार सा जूस है, खट्टा मीठा सा, अच्छा लगेगा आपको, आप ट्राई करेंगे तो जनाब ये थी कुछ प्री रमज़ान प्रिपरेशन, जिस तरह से मैंने रमज़ान को वेलकम किया, घर की सफाई करके, चीज़ें प्रिपेयर करके, और कुछ इबादत की तैयारी करके। तो जनाब आप भी मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी रेसिपीज़ आप रमज़ान में ट्राई कर रहे हैं, और क्या कुछ आपने रमज़ान के लिए ऑलरेडी बना कर रखा, जो कि आपकी टाइम सेविंग रेसिपीज़ थी। सो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखान पर ढेर सारी बरकत अता फरमाए। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज़ हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ अप्रिशिएटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।